Hello student, today read about of island. Chapter 2nd Geography class ninth. We read about of the what is the difference between Lakshadweep Island and Andaman Nicobar Island. दैट मीन्स आज हम इसकी लोकेशंस पढ़ेंगे और इसकी हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड. आपने देखा है कि इसकी जो मेन लैंड है इंडिया की वो बहुत बड़ी है. एंड बिसाइड दिस इसके अतिरिक्त द कंट्री हैज़ ऑल्सो टू ग्रुप ऑफ आइलैंड. यानी मेनलैंड तो है ही हमारा बहुत बड़ा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कंट्री के साथ साथ ही हमारे पास दो ऐसे ग्रुप हैं. कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप्स? क्या आप इनको जानते हैं? ये हमारे कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं और इनको क्या कह के बुलाते हैं? लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. दैट मीन्स केरला में मालाबार कोस्ट के साउथ में लक्षद्वीप आइलैंड है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना है, जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं. ये कंट्री नहीं है, लेकिन ये हमारी कंट्री के साथ ही हैं. जो दो हैं, फर्स्ट तो हमारा लक्षद्वीप है और सेकंड हमारा क्या हो गया आइलैंड, जिसका नेम क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड. और ये किससे मिलकर बने हुए हैं? ये मिलकर बने हैं ग्रुप से, यानी आइलैंड्स के ग्रुप से मिलकर बने हुए हैं. बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिससे मिलकर ये बने हुए हैं. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कंपोज ऑफ स्मॉल कॉरल आइलैंड्स. ये स्मॉल कॉरल के डिपॉजिट होने से बना है. कॉरल क्या होता है? ये एक सॉलिड सरफेस होता है जो कि कॉरल अपने सीक्रेट यानी निकालता है उसको. तो उसके ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, और जो समुद्र के नीचे रहते हैं पाए जाते हैं. जब ये अपने कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, सॉलिड होने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये आइलैंड बनता है. तो इसीलिए हम कहते हैं स्मॉल कॉरल आइलैंड्स के कंपोज से बना है. अर्लियर दे वर नॉन एज लकादीप में और मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप के नाम से इसको बुलाया जाता था. बट 1970 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप. यानी पहले इसको अलग नाम से बुलाया जाता था, बट आफ्टर 1973 इसका नेम लक्षद्वीप रखा गया. तो ये वन वर्ड में आपको स्टूडेंट क्वेश्चन रिमेंबर रखना है. तो जो पहले अर्लियर क्या था, लकाद्वीप है, मिनिकॉय है, अमीन द्वीप है, ये आपको याद रखने हैं. और 1973 के बाद इसका नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया. एंड इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. दैट मीन्स बहुत छोटा एरिया है जो इस आइलैंड ने कवर कर रखा है. एंड कावारती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप. दैट मीन्स जो कावारती आइलैंड है वो इस लक्षद्वीप की क्या है? कैपिटल है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ से पूरा एडमिन देखा जाता है आइलैंड्स का. दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. यहाँ पे फ्लोरा और फोना दोनों ही पाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी में पाए जाते हैं. वनस्पति और जीव दोनों ही जीव जंतु पाए जाते हैं. द पिटी आइलैंड विच इज़ इनहैबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी. दैट मीन जो कावारती के पास ही है पिटी आइलैंड, और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है. दैट मीन्स जहाँ पे बर्ड्स के रहने के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें, और जो उनके लिए अनहैबिटेट है इसीलिए उनको यहाँ पे रखा जाता है. और ये सारा जो अभी जो पढ़ा है ये हमने क्या पढ़ा था? लक्षद्वीप. अब हम रीड करेंगे कॉरल्स क्या होते हैं. कॉरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. दैट मीन छोटे छोटे जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म होते हैं विच लिव इन कॉलोनीज, यानी एक ग्रुप में रहते हैं. सॉलिड यानी ये जो नीचे लैंड होता है ना, सी के नीचे जो लैंड होता है वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं. दे फ्लोरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर. यानी कहाँ पे फ्लोरिश करते हैं? शैलो और मड फ्री, यानी जहाँ मिट्टी नहीं होती है, और वार्म वाटर है, यानी तो कह सकते हैं गुनगुना सा, यानी ज़्यादा गर्म नहीं होता. एंड दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट. क्या निकालते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं. एंड द कॉरल सीक्रेशंस एंड देयर स्केलेटन, यानी ये जो सीक्रेट करते हैं निकालते हैं, और जो इनका स्केलेटन होता है जैसे कि हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है, तो इनके भी जो स्केलेटन होता है बच जाता है, तो वो डिपॉजिट होने के बाद सॉलिड होता है. और वो किस फॉर्म में होता है? रीफ में. यानी रीफ क्या होता है? एक ऐसा सरफेस होता है जो हमें दिखाई देता है वाटर के बाहर से. दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स ऑफ बैरियर रीफ. 3 काइंड्स के हैं. एंड फ्रिंगिंग रीफ एंड एटॉल्स. ये
हमने जो देखे हैं इसके काइंड्स में, 3 काइंड्स में, बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ्स, एटॉल्स, ये इसके काइंड्स बताए हैं कि किस किस शेप में हमें दिखाई देते हैं। रीफ यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ जब ये कॉरल्स जो होते हैं सॉलिड सरफेस में ऊपर की वाटर के से बाहर आते हैं डिपॉजिट होने की वजह से, जब डिपॉजिट होते 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 सर्कुलर शेप में डिपॉजिट होने के बाद ये बाहर की साइड जब निकल के आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो ये कॉरल की वजह से ही आइलैंड बना हुआ है। और ग्रेट बैरियर रीफ का जो है एग्जांपल है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और ये कॉरल रीफ है। और एटॉल आर सर्कुलर, एटॉल क्या होता है, एटॉल एक सर्कुलर शेप में गोल 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 ये अपना डिपॉजिट करते हैं कॉरल, और डिपॉजिट करते 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 जब इनका एक सरफेस बन हमें दिखाई देता है तो वो कैसे दिखाई देता है, हॉर्स शू शेप में दिखाई देता है कॉरल रीफ। जैसे कि आप अगर वाटर में देखेंगे आइलैंड तो वो हमें इस शेप में दिखाई देता है, तो आइलैंड की जो शेप होती है एटॉल्स हमें इस शेप में दिखाई देते हैं। नाउ ये सीधा अब हम पढ़ेंगे Andaman and Nicobar Island. Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal, extending from north to south. That means ये एक चेन के रूप में फैली हुई है, यानी छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप से मिलकर बना हुआ है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और नॉर्थ से साउथ की और ये फैली हुई है चेन। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसको क्या कहा जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है। दे आर बिगर इन साइज, ये साइज में क्या होती हैं, बड़े होते हैं, और बहुत सारे नंबरस में होते हैं, एंड स्कैटर्ड फैले हुए होते हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। जो पूरी चेन है आइलैंड्स की ये 2 कैटेगरीज में बटी हुई है। एंड द अंडमान इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसे अंडमान कहते हैं, और जो निकोबार है वो साउथ में है। यानी चेन ऊपर से लेके नीचे तक जो नॉर्थ से साउथ तक है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, अंडमान, नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे साउथ। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ में, नीचे वाला पार्ट है साउथ में, ये बे ऑफ बंगाल में है। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर इन एवेलेटेड पोर्शंस ऑफ द सब मैराइन माउंटेन्स। क्या आप बिलीव करेंगे, ये एक जो पार्ट है ये माउंटेन का ही सबमर्ज पार्ट है। दैट मीन्स जो आप देख सकते हैं पूर्वांचल में जो ईस्टर्न में है ख़त्म होते हैं जहाँ पे हिमालय, और क्योंकि समुद्र आ जाता है तो फिर वो हमें नज़र नहीं आते हैं, तो फिर जैसे ही यहाँ पे हमें ये आइलैंड नज़र आता है तो दैट मीन्स यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी जो हाइट होती है जिसकी वजह से ये आइलैंड हमें नज़र आता है। तो इसीलिए अब इसको हम क्या कह सकते हैं, सम मैराइन माउंटेन्स भी कहते हैं। द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री। हमारी कंट्री के लिए अगर हम देखें तो इन आइलैंड्स ग्रुप्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना दोनों ही पाए जाते हैं। दिस आइलैंड द लाई क्लोज टू इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल क्लोज है तो उसके जैसा ही यहाँ पे क्लाइमेट पाया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री पे जो क्लाइमेट होगा वो यहाँ पे होगा। क्योंकि जो हमारा इंडिया का जो कह सकते हैं सदर्न मोस्ट एक्सटेंड है वो 8 डिग्री है, और उसके नीचे क्या है, 0 डिग्री है। तो ये 0 डिग्री के पास होने की वजह से जो इसका क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल है, इक्वाटोरियल क्लाइमेट, एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, समुद्र के आसपास है ये जो आइलैंड है, और यहाँ पे माउंटेन्स हैं और फोना पाया जाता है, मतलब वनस्पति है। तो ये आप इसकी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस हमने पढ़ा लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनिक इज़ फाउंड इन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक्टिव वॉल्केनो जो यहाँ पे पाया जाता है एक्टिव वॉल्केनो है जो कि बैरन आइलैंड में पाया जाता है, और कहाँ पे, ये अंडमान निकोबार में है इंडिया के अंदर। ये अभी हमने दोनों में डिफरेंस पढ़ा। अब पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ फ्लोरा एंड जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनकी हमारे अभी तक हमने जो भी पढ़ा उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। A detailed account of the different physiography units highlights and unique features of each region। हमने जितने भी अभी तक पढ़े हैं फिजियोग्राफी के अंदर माउंटेन्स पढ़े हैं, या प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, कोस्टल
प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, तो दैट मीन्स सबकी अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है एंड वी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मीन्स कंट्री के लिए ये एक रिचर कॉम्प्लीमेंट है और ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो जिस कंट्री के पास ये होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतनी इसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। ये अंडरलाइन कर लीजिए, माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस है कि वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सोर्स ऑफ वाटर और फॉरेस्ट पाया जाता है। नदर्न प्लेन में क्या पाया जाता है, ग्रेनरीज है, यानी वहाँ पे अनाज ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, और हमारा जो सिविलाइजेशन हुआ है, लोगों ने जो रहना शुरू करा है वो प्लेन्स पे ही सबसे पहले स्टार्टिंग में रहना शुरू करा, सिविलाइजेशन हुआ। द प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यू में क्या पाया जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, विच हैज़ प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। और हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशंस में कंट्री में बहुत बड़ा रोल किसका है, मिनरल्स का है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पॉट एक्टिविटीज़, क्योंकि कोस्ट एरिया और समुद्र के पास होने की वजह से यहाँ पे फिशिंग और पॉट्स की जितनी भी एक्टिविटी हैं वो यहाँ पे होती हैं। Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibility of the development. इसीलिए फिजिकल फीचर्स में जो ये डाइवर्स पाया जाता है, इसीलिए हमें पॉसिबल है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में हम अपने फ्यूचर में इससे डेवलपमेंट कर सकते हैं और इससे हमारे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं इससे। टुडे वी रीड अबाउट ऑफ द आइलैंड्स एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ फिजियोग्राफी। नेक्स्ट हम कुछ ऐसे इसी के कॉरल्स हो गया, मैप ऑफ लक्षद्वीप हो गया, या फिर आइलैंड का और अंडमान का और लक्षद्वीप का जो मैप है उसको रीड करेंगे पिक्चर्स के थ्रू।